सोमवार को राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान प्रदान किए। देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और धार्मिक मार्गदर्शक जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य को दिया गया। लालकृष्ण आडवाणी का नाम भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता के तौर पर लिया जाता है जिन्होंने पिछले 65 सालों से लगातार निष्ठापूर्वक देश की सेवा की और लंबे वक्त तक संसद में जनता की आवाज बने रहे, जिसमें 4 बार राज्यसभा और 7 बार लोकसभा के सदस्य के तौर पर उन्हें चुना गया। देश की राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ने वाले 4 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल को भी उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बादल का राजनीतिक सफर उन्हें एक ऐसे योद्धा के तौर पर स्थापित करता है जिन्होंने अपना जीवन मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हमेशा संघर्ष किया। शायद इसलिए उन्हें जनता का नेता भी कहा जाता है। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य निःशक्त जनों के लिए, विश्वविद्यालय के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देने वाले शख्स के तौर पर जाने जाते हैं। इसके साथ ही स्वामी जी की पहचान एक प्रख्यात लेखक और पाणिनि व्याकरण के विशेषज्ञ के तौर पर उनका मान है। सोमवार को हुए समारोह में राष्ट्रपति ने पद्म भूषण पुरस्कार भी दिए। डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता, इनकी ख्याति एक मीडिया पेशेवर की है और ये एक जाने माने कॉलमनिस्ट और कई प्रकाशनों से जुड़े रहे हैं। कई अखबारों और पत्रिकाओं में उनके अलग अलग मुद्दों पर उनकी राय बड़े गौर से पढ़ी जाती है। पद्म भूषण से नवाजे गए डेविड फ्रावले की पहचान पंडित वामदेव शास्त्री के रूप में भी है, जिन्हें वैदिक ज्ञान के आधार पर नई दृष्टि को स्थापित करने के लिए जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में माने जाने वाले आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स को भी पद्म भूषण से नवाजा गया। लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने और सशक्त करने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी को भी सम्मानित किया गया। चुनावों को लेकर उन्होंने 8 साल तक आयोग में अपना योगदान दिया। पद्म भूषण से सम्मानित साइचिरो मिसुमी जापान और भारत के बीच न सिर्फ दोस्ताना संबंधों को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जापान दौरे के दौरान उनके समर्थन और मदद के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। सुधा रघुनाथन कर्नाटक संगीत परंपरा की एक जाने मानी गायिका हैं और प्रसार भारती में शीर्ष स्तर की कलाकार के तौर पर जानी जाती हैं। इनके ख्याति विश्व स्तर पर भारतीय संगीत परंपरा को फैलाने के लिए भी जाना जाता है। हरीश साल्वे, जिन्हें पूरी दुनिया एक कानूनविद और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल के तौर पर जानती है, इनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मामलों में खासकर है। महाबली के उपनाम से सुशोभित पहलवान सतपाल को भी इस मौके पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी कोचिंग से ही सुशील कुमार जैसे पहलवान निकले, जिन्होंने ओलंपिक में 2 बार पदक जीते। डॉक्टर अशोक सेठ को पद्म भूषण उन्हें हृदय रोगों के क्षेत्र में कई विलक्षण उपलब्धियों के लिए दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जाने माने चेहरे और लोकप्रिय एंकर रजत शर्मा को भी सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित रजत शर्मा को न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर भी जाना जाता है। प्रोफेसर खड्ग सिंह वालजिया को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया। प्रोफेसर वालजिया एक लेखक, पर्यावरणविद, जियोलॉजिस्ट और शिक्षाविद के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। उनका सम्मान सेंट्रल हिमालय को लेकर किए गए शोधों को लेकर भी है। और इस मौके पर पद्मश्री से सम्मानित कुछ अन्य लोग इस तरह से हैं: डॉक्टर मंजुला अनगानी, कन्याकुमारी अवसराला, प्रोफेसर हुआंग बाओशेंग, नरेश बेदी, संजय लीला भंसाली, जीन क्लोडी कोरियरे, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, जया कुमारी चिक्काला, प्रोफेसर अशोक गुलाटी, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जॉर्ज एल हर्ट, राहुल जैन, प्रसून जोशी, डॉक्टर प्रफुल्ल कर, उषा किरण खान, प्रोफेसर अलका कृपलानी, डॉक्टर हर्ष कुमार, एन पुरुषोत्तम माल्या, डॉक्टर जनक पल्टा मिगेलिगन, तारक जानू मेहता, छेवांग नोरफिल, प्रोफेसर तेजस मधुसूदन पटेल, रघुरामा पिल्लारी सेट्टी, बिमला पोद्दार, डॉक्टर एन प्रभाकर, डॉक्टर प्रहलाद, डॉक्टर सुमित्रा रावत, डॉक्टर अन्नेट शिमचेंग, ब्रह्मदेव शर्मा, प्राण कुमार शर्मा मरणोपरांत, पीवी सिंधु, सरदार सिंह, अरुणिमा सिन्हा, प्रोफेसर निखिल टंडन,
पद्म पुरस्कारों के इस मौके पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ कैबिनेट के कई वरिष्ठ और गणमान्य मंत्रीगण मौजूद थे। ब्यूरो इनपुट के साथ मंजीत ठाकुर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।